हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जो है एक्सेल में डेटा एंट्री बताएंगे फार्मूले के साथ। ठीक है, कुछ डेटा एंट्रीज हम लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। और उनको जब हम एक्सेल में अप्लाई करेंगे और उसके बाद उनकी कुछ वैल्यूज जो होंगी हमें फाइंड आउट करनी होंगी, इसके लिए हम कुछ फार्मूलों का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट ओपन कर लिया है, आप देख रहे हैं। ये है डेटा हमारे पास। ठीक है, ये डेटा है हमारे पास। आज हम इस डेटा को कंप्लीट करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन टेबल। यहाँ पे क्या लिख रहा है आपका? फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन टेबल, यानी एक ये टेबल दी गई है। इसमें जो जो कॉलम्स हमारे ब्लैंक हैं इन पे हमको वैल्यूज जो है फाइंड आउट करानी है। ठीक है, तो उससे पहले, स्टार्ट होने से पहले हम ये आपको बता दें ये सब हमने कैसे बनाया है। ठीक है, ये जहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन टेबल एक ही कॉलम में लिखा है, पीछे कलर है। तो उसके लिए हमने क्या किया आपको बता देता हूँ। सेल मर्ज सेल का ऑप्शन का यूज किया था। ठीक है, सेल को सेलेक्ट करेंगे हम, राइट क्लिक पे जाएंगे हम और अलाइनमेंट टैब पे आएंगे और सीधा जो है मर्ज सेल का ऑप्शन का यूज कर देंगे। एक सेल आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इसी में क्या कर देंगे, आपका जो है इसको हमने डार्क कर दिया था और फिर यहाँ पे हम व्हाइट कलर से हमने यहाँ पे क्या किया था, फॉन्ट को जो है व्हाइट करके जो है हमने यहाँ पे इसको लिख दिया था और इसको जो है हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है कॉलम बनाया था हमने। ठीक है, अब हम इसको पुनः जो है उसी फॉर्मेट में ले आते हैं करा। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, अलाइनमेंट पे जाएंगे, मर्ज ऑप्शन पे जो अनक्लिक कर देंगे, पुनः ये जो है पहली जैसे जो स्थिति में आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पुनः ये आपका जो है पहली जैसी स्थिति में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पे। ये आपका लिखा है जैसे एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट अमाउंट। ठीक है, एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट अमाउंट, ये आप सोच रहे होंगे कैसे लिखा है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने wrap टेक्स्ट का यूज किया था। किसका? wrap टेक्स्ट का यूज किया था हमने। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन में लिख लिया, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, अलाइनमेंट टैब पे जाएंगे, wrap टेक्स्ट पे जाएंगे। ये इस हिसाब से इसको हमने यहाँ पे लिख लिया था। आप देखेंगे यहाँ पे वो इस हिसाब से जो है एक टेक्स्ट में क्या हो जाता है, एक ही कॉलम में ब्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस टेबल को बनाने में आप दो तीन कई चीजें सीखेंगे। पहली चीज क्या आप सीख रहे हैं यहाँ पे, इस टेबल को बनाने में आप सीख रहे हैं सबसे पहले, आप यहाँ पे मर्ज सेल सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? मर्ज सेल सीख रहे हैं। फिर यहाँ पे फिल कलर सीख रहे हैं। फिर यहाँ पे आप फॉन्ट कलर सीख रहे हैं इस टेबल में। फिर आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, फॉन्ट कलर आपका हो जाता है यहाँ पे। फिर आप जो है इसी टेबल में सीख रहे हैं क्या, ब्रैप टेक्स्ट आप जो है सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रैप टेक्स्ट सीख रहे हैं यहाँ पे। और फॉन्ट स्टाइल भी यहीं पर आप सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं यहीं पर आप? फॉन्ट स्टाइल भी आप इस टेबल में सीख रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल कैसे चूज करते हैं, जैसे ये फॉन्ट स्टाइल ये अल्जीरियन है, यहाँ पे जाएंगे और कोई डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये देखिएगा, ठीक है ना, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल हमने यहाँ पर जो है लगा रखी है। ठीक है, यहाँ से लाकर आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं, जो जो इसमें चीजें आप सीखते जाएंगे उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे नीचे कि आप क्या क्या इसमें सीख रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक सीट्स है, ये यहाँ पे हमारे पास इसमें लिखा है कॉस्ट पर केजी। यहाँ पे कुछ नेम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिखे हुए, यहाँ पे मैंगो बनाना एप्पल, ये कॉस्ट पर केजी है। यहाँ पे उसका क्वांटिटी लिखा हुआ है इस कॉलम में। यहाँ पे उसका मुझे टोटल अमाउंट निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे। ये क्या है, मैंगो क्या है, 80 रुपए। ठीक है, 80 रुपीज पर केजी का है। ठीक है, क्वांटिटी इसका कितना लिया गया, 10 केजी। जब 1 किलो मैंगो के, 1 किलो आम की कीमत कितनी है, 80 रुपए, तो 10 किलो की कितनी होगी। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं किसका बच्चा, हम यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करेंगे। देखिएगा हम कैसे फार्मूला यूज करेंगे। थोड़ा हम इसको लार्ज करते हैं, यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू का यूज किया हमने, यहाँ पे प्रोडक्ट का फंक्शन यूज किया। और इन दोनों को जो है, जो सेल रेंज थी वो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंटर कर दिया, टोटल वैल्यूज आ जाती। अब मुझे अन्य पे फार्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक जगह फार्मूला कर लिया है। इसलिए इसी को हम सीधा यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो सभी पे फार्मूला मेरा अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया,
प्रोडक्ट फंक्शन आपने यूज करना सीखा यहाँ पे, कौन सा प्रोडक्ट फंक्शन ये आपने यूज किया पहले ना, ठीक है। ये भी चीज आपने यहाँ पे सीखा। अब यहाँ पे आएंगे टोटल अमाउंट पे, सेल्स पर केजी, यानी कि वो 80 रुपए में खरीद रहा है और कितने में बेच रहा है, 100 रुपए में बेचा है। कितने में बेच रहा है, 100 रुपए में, यानी कि उसने 10 किलो चीज खरीदे, 10 किलो चीज उसने खरीदी थी 100 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर वही चीज जो है यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाला फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। और 10 ये कॉलम डी वाला यानी क्वांटिटी इन केजी और सेल्स पर केजी वाले को हम एक साथ जो है मल्टीप्लाई करा देंगे, ये उसका वैल्यूज आ जाएगा। कितना रह गया, 1000 इसकी जो है वैल्यूज आ जाती है टोटल, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। 1000 इसको जो है वैल्यूज उसकी आ जाती है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट आपने सभी को पता होगा, प्रॉफिट क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से जो है हम प्रॉफिट निकालते हैं। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, अगर ठीक है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है तब तो प्रॉफिट हो जाएगा, और यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो वहां पे हानि हो जाती है, यानी कि लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे भैया देखिए क्या है, विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 80 रुपए है, और बेच कितने में रहा है, 100 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 180 हो गया, तो यानी 20 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ओवरऑल निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक साथ वैल्यू ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें से इसको हम इसमें से डिफर कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे इसको यहाँ से। टोटल जो प्रॉफिट निकल के आ गया हमारा, वो कितना आ गया, 200 रुपए निकल के आ गया। टोटल जो प्रॉफिट था हमारा, एक यानी मैंगो 800 का 800 के 10 किलो मैंगो उसने खरीदे और 1000 में उसने 10 किलो बेच दिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हमको मिला, 200 रुपए। इसी को हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, सभी पे टोटल में जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप सभी ने मैथ में एक फार्मूला पढ़ा होगा। अगर लाभ होता है, अगर प्रॉफिट होता है, तो हमेशा जो है वो क्रय मूल्य पे जाएगा। किस पे जाएगा, हमेशा क्रय मूल्य पे जाएगा। अगर लॉस होता है तो वो हमेशा किस पे जाएगा, आपका जो है विक्रय मूल्य पे जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्रय, ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर लाभ होता है तो वो किस पे जाएगा, क्रय मूल्य पे। हानि है तो वो विक्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो इसलिए इसको हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो लाभ हो रहा है हमारा तो किस पे जाएगा, ये 200, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इससे, सॉरी, हम यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहे हैं तो फार्मूला यूज करेंगे। इक्वल टू लिखा है यहाँ पे हमने, ये कॉलम यूज किया यानी H4 की वैल्यू ले ली हमने, डिवाइड बाई किससे कर रहे हैं, 800 से, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है वैल्यू, ये वैल्यू हमारी क्या है, क्रय मूल्य की वैल्यूज है, इसलिए। और इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, इस हिसाब से देखेंगे ये इसका जो है प्रॉफिट निकल के आ जाता है। प्रॉफिट यानी कि 25% का जो है क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। 25% का लाभ होता है। फिर हम इसको सभी पे हम पूरी तरह से इसको कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो हर चीज में सब में जो है जो जो थे, जैसे पॉमग्रेनेट का अगर इतने में 160 में खरीदा था, 180 में बेचा, तो इस पे 12.5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा उसको लाभ यहाँ इस पे मिल रहा है, किस पे, बनाना पे, 33.333, 60 में बेच रहा है और 60 में खरीदा, 80 में बेच दिया उसने, ठीक। तो यहाँ पे उसको इतना रुपए का लाभ मिला, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे फिर हम शुरू करते हैं कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट अमाउंट, यानी कि ये जो टोटल अमाउंट है इसका हमें एवरेज निकालना है। ये जो टोटल अमाउंट है किसका है, ये किसका है, कॉस्ट, कॉस्ट वाले का टोटल अमाउंट है, इसलिए हमको इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। इसलिए मुझको हमें इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट वाला का है, इसलिए हमें इस वाले का एवरेज निकाला। इसको थोड़ा अलग कोई डिफरेंट कलर से कर देता हूँ जिससे पता चल जाएगा ये कॉस्ट की वैल्यूज है और ये हमारा सेल्स की है। ये सेल्स वाले को अलग कर देता हूँ किसी चीज से। ये देखिएगा हमने कोई कलर और ले लेते हैं, हाँ हाँ, ये हो गया। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। अब यहाँ पे एवरेज निकाल, उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू यूज करेंगे और ए बी ई
RAJE लिखे, JGE लिखेंगे, एवरेज ये आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और टोटल यहाँ से क्या है, रेंज दे देंगे जाकर के, यहाँ इसको यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे इस खटाक से, और कुछ नहीं करेगा, सीधा कॉलम को जो है ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये एवरेज निकल के आ रहे हैं, यानी इनको अगर हम टोटल करेंगे और फिर इतनी नंबर आपसे जो है डिवाइड कर देंगे तो टोटल एवरेज क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा। फिर एवरेज आप सब, एवरेज आप टोटल सेल अमाउंट, इसका एवरेज निकालना है, सेम यही फार्मूला अपनाएंगे यहाँ पे। फिर से हम AVARA एवरेज लिखेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे एवरेज लिख लिया, फिर इस टोटल सेल अमाउंट वाले का एवरेज निकालेंगे यहाँ पे, किया और फंक्शन को यूज के क्लोज किया, टोटल इसका एवरेज आ गया हमारा यहाँ, ठीक है। अब लास्ट में ये है डिफरेंस ऑफ एवरेज। अब डिफरेंस ऑफ एवरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका इनका जो एवरेज निकला, यानी कॉस्ट टोटल अमाउंट का और सेल अमाउंट का, यानी कि टोटल जो कॉस्ट, जो टोटल जो खरीदा गया जो वैल्यू था उसका एवरेज आ रहा है 1100, अब बेचे गए सभी सभी जो है वैल्यूज को, जो जो भी बेचे गए आइटम्स हैं उनका एवरेज आया 1322 रुपए, ठीक है। इनका इनका जो है डिफरेंस ऑफ एवरेज, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एवरेज इनका इनका अब हम निकालेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, इसको हम यूज करेंगे, सिंबल लगाएंगे सब्ट्रैक्शंस का और ये कर देंगे और सीधा हम यहाँ पे ला करके कर देंगे, तो यानी कि 222 रुपए, यानी 222 रुपए हमारा क्या है, प्रॉफिट पर एवरेज आएगा। यहाँ पे कितना आएगा इसका, 222 रुपए प्रॉफिट एवरेज आएगा। कोई भी चीज जो है इतने रुपए में खरीदी जाती है, ठीक है, इतने रुपए में खरीदी गई उसका एवरेज आ गया इतना, और कोई चीज इतने रुपए में बेची जाती है उसका एवरेज आ गया इतना, और बाद में उसका सेल का पूरा जो है उसका डिफरेंस का एवरेज आ जाता है, ठीक है। तो ये एक सीट थी, मैंने आपको इस सीट के माध्यम से आपको बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का हो जाता है, फिर यहाँ पे एक परसेंटेज का फार्मूला हमने यहाँ पे बताया, ठीक है, परसेंटेज का फार्मूला बताया, यहाँ पे एवरेज का फार्मूला आपको बताया यहाँ पे कैसे निकालने हैं, और इसके साथ में हमने आपको सब्ट्रैक्शन मेथड भी आपको बताया। क्या बताया हमने आपको, सब्ट्रैक्शन मेथड भी आपको हमने बताया। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं इनकी टोटल अमाउंट की। अब देखिएगा यहाँ पे एवरेज हम जनरली कैसे निकाले, यहाँ पे इसको हमने टोटल करे, टोटल आ गया कितना हमारा यहाँ पे 11,000 रुपये आ गया, और इसका जब हमने यहाँ पे टोटल किया तो इसका कितना आ जाता है, ये 13,000, 13,220। जब 13,220 से जब ये 11,000 माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 222 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 222 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब 11,000 ये हमारा टोटल हो जाता था। इस अगर हम सिंपल फार्मूले में से अगर इसको हम अप्लाई कराते हैं तो देखिएगा 11,000 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे वैल्यूज ले लेता हूँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से इसको हम डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1100 आ जाएगा। यानी कि एवरेज कितना है, एवरेज के बारे में आप जानते हैं, कुल अंक, ठीक है, कुल अंकों का योग बटे कुल अंक होते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ टोटल नंबर अपान टोटल नंबर, ठीक है, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, इस प्रकार से इसका एवरेज आ जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इसमें ये हमने आपको बताया ये चीज कैसे बनती है, और देखिएगा और इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।